कभी जोशी जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, कभी जोशी जिंदाबाद। कांग्रेस हाईकमान द्वारा टिकट बदले जाने से आहत कांग्रेस के महामंत्री संगठन कवि जोशी ने अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कवि जोशी ने कहा कि एक साजिश के तहत उनके नाम की घोषणा होने के बाद उनका टिकट काटा गया है। कुछ लोगों ने उनकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची है, जिसका जवाब जनता उन्हें देगी। वार्ता के दौरान भावुक हुए कवि जोशी ने कहा कि उन्होंने बीते कई सालों से जनता की सेवा करते हुए कई आंदोलन किए थे। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा पार्टी के लिए तथा समाज के लिए किए गए संघर्ष को ध्यान में रखते हुए पार्टी हाईकमान ने उन्हें अध्यक्ष पद का टिकट दिया था, लेकिन साजिशन उनका टिकट काटा गया है। पार्टी के फैसले से आहत कवि जोशी ने अब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। साथ ही पार्टी से उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने की भी मांग की है। युवाओं तथा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि जोशी का टिकट काटे जाने के बाद मतदाताओं में उनके प्रति सिंपैथी उभर रही है। इसी सपोर्ट व सिंपैथी के आधार पर कवि जोशी अब जनता के बीच जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके साथ हुए इस बर्ताव को मतदाता कैसे देखते हैं। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 2 दिन पहले मेरा नाम शीर्ष नेतृत्व द्वारा फाइनल किया गया था। पता नहीं किस कारण से संगठन के द्वारा दोबारा टिकट को बदला गया है और कहीं ना कहीं बागेश्वर के कुछ तथाकथित जो राजनेता है उनके द्वारा मेरे टिकट को बदल कर मेरी राजनीतिक हत्या करने की जो साजिश रची गई है, और जबकि पूरी बागेश्वर की जनता मेरे संघर्षों के जो मैंने काम किया जनता के हित के लिए उसके साथ खड़ी है, उसके बावजूद भी मेरे इस टिकट को बदलकर जो गलत निर्णय हमारी कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है, मैं उससे घोर रूप से आक्रोशित और मेरे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और मैं चाहूंगा कि जल्द ही संगठन पुनः विचार करते हुए बागेश्वर की जनता का सम्मान करते हुए टिकट को वापस मुझे संशोधित करके दिया जाए, और अन्यथा मैं निर्दलीय रूप से अब जनता के बीच जाने का काम करूंगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी बागेश्वर के सभी शीर्ष नेतृत्व के लीडरशिप की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्रदेश नेतृत्व को गलत रूपरेखा बताई गई है कि उसके साथ कोई नहीं है, जबकि पूरी बागेश्वर की जनता लगभग मेरे संघर्ष जो मैंने बागेश्वर की जनता के हितों के लिए काम किया है उसके साथ खड़ी है। सोशल मीडिया से लेके हर साइट पे जितने भी चैनल यहाँ पर बागेश्वर में चलते हैं उन साइटों में भी प्रदेश कमेटी द्वारा देखना चाहिए कि सबसे अधिक किसके नाम पे बागेश्वर की जनता बोल रही है, किसके समर्थन में सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा पोस्टर चल रही है, और क्या मीडिया का क्या प्रशासनिक जो अमला है उनका क्या रिपोर्ट है। और बिना रिपोर्ट देखे बिना कुछ तथाकथित नेताओं द्वारा ऐसे माहौल बनाने से मुझे टिकट को काटने की जो मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की जो साजिश की गई है उसके मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। अगर कांग्रेस कमेटी जल्द ही अपना डिसीजन को पुनः विचार करके मेरा टिकट वापस मुझे नहीं दिया जाता है तो मैं पूर्ण रूप से निर्दलीय लड़ने के लिए बाध्य हूँ, जिसमें अब बागेश्वर की जनता के बीच में जाऊंगा। अब मैं कांग्रेस से यही उम्मीद करता हूं कि वो जल्द अपने निर्णय को बदलकर पुनः पुराने निर्णय पर जारी करें। नाम बदलने को लेकर जो बागेश्वर के जन नेता है कहीं ना कहीं उनके द्वारा गलत रिपोर्ट ऊपर दी गई है, तभी जाके ये शायद नाम बदलने की साजिश रची गई है, जबकि बागेश्वर के अधिकतर कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है जिन्होंने अपने बूथों में खड़े होकर अपने झंडे डंडे और पोस्टर लगाने का काम किया है वो सभी कार्यकर्ता आज मेरे साथ है। और अगर जिसको विश्वास नहीं है तो मैं निर्दलीय लड़के इस चुनावी जंग को जीतकर इसका प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व और बागेश्वर के नेताओं को देने का काम करूंगा। यही मेरा आज संकल्प है। संगठन का काम है वो अपना निर्णय ले और इस जो टिकट बदला गया है उस पर पुनः विचार करते हुए कार्य करें। अगर पार्टी चुनाव लड़ूंगा ये मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, पार्टी अगर सिंबल नहीं बदलती है, नाम चुनाव कैंडिडेट का नाम नहीं बदलते, मेरा नाम पुनः नहीं आता है, तब तक ये कंफर्म है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।